अभी गुड मॉर्निंग है। मेरा नाम है हर्ष केशरी। आज है 14 अक्टूबर, मंडे। हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। समझने वाले हैं निफ्टी में कहाँ से हमें सेफ ट्रेड्स मिले, आज कहाँ से हमें रिस्की ट्रेड्स मिले और कौन कौन से सिनेरियोज बने। चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और स्टार्ट करते हैं निफ्टी के लाइव मार्केट एनालिसिस। अभी हो चुके हैं 11:34, मतलब 11:34, और हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी में अपने पहले टिक से, मतलब 9:15 से। पहले टिक पे हमें जो हमारा सिनेरियो दिख रहा था वो दिख रहा था रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप। ये वीक टुवर्ड्स टॉप इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ओआई एंड वॉल्यूम दोनों ही वीक टुवर्ड्स टॉप है। ओआई वीक टुवर्ड्स टॉप है 25,000 से 25,500 तक, और जो हमारा वॉल्यूम है वो वीक टुवर्ड्स टॉप है 25,000 से 25,100 तक। और जो हमारा सपोर्ट है वो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि वीक टुवर्ड्स टॉप सिर्फ, सॉरी, वीक टुवर्ड्स बॉटम सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम है, ना कि ओआई है। ओआई हमारा स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, और जब बाहर जाना होता है, मतलब आउट द मनी के साइड जाना होता है, तो ओआई और वॉल्यूम दोनों को ही ट्रेवल करना पड़ता है या वीकनेस बनानी पड़ती है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम वीकनेस बना रहा है बॉटम की तरफ, लेकिन ओआई स्ट्रॉन्ग बना हुआ है अपने आप में, तो इसलिए हम इसको स्ट्रॉन्ग कंसिडर करेंगे सपोर्ट को। तो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप, मतलब एक बुलिश सिनेरियो। यहाँ पे जो हमारा ट्रेड बनेगा वो बनेगा अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से। सेफ ट्रेड। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की वैल्यू क्या आ रही है? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की वैल्यू आ रही है 24,985। और जो हमारा रिस्की ट्रेड बनेगा, रिस्की ट्रेड मतलब डाइवर्जन का ट्रेड, एंड ऑफ डाइवर्जन का ट्रेड। एंड ऑफ डाइवर्जन का ट्रेड बनेगा 25,050 से, जो की वैल्यू आ रही है 25,034। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सिनेरियो क्या चेंज हुआ। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, वैसे ही 9:16 पे आते ही हमारा जो रेसिस्टेंस और सपोर्ट है वो दोनों स्ट्रांग हो गया रहता है अपने आप में। कोई भी वीकनेस कहीं भी नहीं रहती है। इस केस में हमारा जो सेफ ट्रेड बनेगा वो बनेगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की वैल्यू जो मैंने बताई थी 24,985 थी उस टाइम, अभी 24,982 हो चुकी है। और अगर रेसिस्टेंस साइड से हमें चाहिए तो रेसिस्टेंस साइड से ऑलरेडी ब्रेकआउट है। अब इसके भी अगर हमें सेफ ट्रेड चाहिए, एक एक बार अगर ये वैल्यू को हिट कर देता है मार्केट, मतलब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट को और एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस को हिट कर देता है, तो इसके बाद हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1 और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 बचेगा। अभी मार्केट ऑलरेडी एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस के ऊपर खड़ा है। एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1 की वैल्यू आ रही है 25,088। मतलब ये अगर 88 पे आएगा तो वहां से हम ट्रेड लेने के लिए एलिजिबल है। अगर ये वीकनेस बनता भी है तो भी हम एलिजिबल है एटलीस्ट यहाँ से ट्रेड लेने के लिए। बट लेट्स सी क्या होता है आगे। सेम सिनेरियो, कोई भी बदलाव नहीं है सिनेरियो में। आगे बढ़ते हैं। सेम सिनेरियो, +1 चाहिए हमें। +172 आ रहा था और अप्रॉक्स मार्केट ने अपना हाई वहीं का लगाया है। ट्रेडिंग व्यू में देख लेते हैं। ये अभी हुए हैं 9:27, 9:27 पे अगर हम देखें, मार्केट ने ये देखिए हाई लगाया है अप्रोक्स 60 के आसपास। अगर इस कैंडल का हाई लो देखेंगे तो 25,057 का है। और हिस्टोरिकल डेटा में अगर हम वापस आके देखें तो लगभग लगभग वही का वैल्यू आ रहा था, अगर मैं एक प्रीवियस करके देखूं तो अप्रोक्स 60 to 65 के आसपास की वैल्यू आ रही थी। ठीक है, जिन्होंने रिस्क लिया, जिन्होंने यहाँ से ट्रेड लिया, उनको रिवॉर्ड मिला। नेक्स्ट कैंडल में ही मार्केट नीचे आ गया और फिर यहाँ से दोबारा ऊपर गया है। बट हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे कि सिनेरियो क्या बना। चलिए अभी अब आगे बढ़ते हैं। अभी सेम सिनेरियो है। अभी अगर हमें पुट लेना है तो हम वेट करेंगे एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1 का। अगर पूरी पूरी वैल्यू आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं।
और अगर हमें कॉल लेना है तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1। चलिए, अब ये सिनेरियो ही यहाँ पे चेंज हो गया है। रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप और सपोर्ट स्ट्रॉन्ग। सेम सिनेरियो पहले वाला जो हमने देखा था, फिर से एक बुलिश सिनेरियो बनता हुआ। इस सिनेरियो में अगर हमें ट्रेड चाहिए तो हमें वेट करना होगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का, सेफ वैल्यू और एंड ऑफ डाइवर्जन हमारा रिस्क की वैल्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से वॉल्यूम स्ट्रांग हो गया। दोबारा ये वीकनेस बनाता हुआ। मुझे ऐसा पर्सनली यहाँ पे लग रहा था, मतलब 9:33 पे मुझे पर्सनली लग रहा था कि ये वैल्यू जो 75% है ये अब वीकनेस बनाए रखेगी। क्यों? क्योंकि अगर इसको कम होना रहता तो ये एक बार में ही कम हो जाता, ये दोबारा 75% नहीं होता फिर, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड्स हो रहे हैं इसलिए ये 75% बना हुआ है परसेंटेज अप्रोक्स। ये बार बार स्ट्रांग होगा या फिर 75 पे ही टिका रहता है। फिर से स्ट्रांग हो गया, बट स्ट्रांग होने के बाद भी ये 74% पे ही टिका हुआ है, ये कम नहीं हो रहा है परसेंटेज। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट अगर मुझे मिल जाए तो मैं एलिजिबल हूँ ट्रेड करने के लिए। चलिए हम यहाँ से देखेंगे वॉल्यूम अगर वीकनेस बनाएगा तो यहाँ से दिख जाएगा हमें, अभी वॉल्यूम स्ट्रांग है इसलिए ये स्ट्रांग दिखा रहा है। चलिए फिर से वॉल्यूम वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया। अब 1 मिनट के अंदर अगर हम देखें, 1 मिनट के अंदर ये 75 से 79% हो गया। जैसे ही ये 79% हुआ वैसे ही मार्केट ऑलरेडी यहाँ आके खड़ा हो गया था अपने जहां पे वीकनेस बना रहा था, मतलब न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस जहां बनाने की कोशिश कर रहा था। मार्केट ऑलरेडी वहां आके खड़ा हो गया, इसकी वैल्यू आ रही थी 25,114 और मार्केट आके खड़ा हो गया 25,107। ठीक है, बट अगर हम इसको चार्ट में देखें तो मार्केट ने एक मौका हमें दिया बाई करने का, जो कि था एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1, मतलब एंड ऑफ डाइवर्जन का। इसकी वैल्यू आ रही थी 25,015। मार्केट ने लो लगाया। इस वाले कैंडल की अगर हम बात करें, इस वाले कैंडल का लो अगर हम देखें तो मार्केट ने लो लगाया अप्रोक्स 25,029। ठीक है, जिन्होंने ट्रेड लिया, ठीक है, उन्होंने रिस्क लिया और उनको रिवॉर्ड भी मिला। चलिए अब आ जाते हैं करंट सिनेरियो में। करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, करंट सिनेरियो देख लेते हैं। पहले हमारा सपोर्ट था 25, रेसिस्टेंस था 25,000 पर, 25,000 से शिफ्ट हो चुका है 25,100 पर। और जो हमारा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग था अब वो वीकनेस बना चुका है 25,100 पर। मतलब एक बुल रन का सिनेरियो, प्रॉपर बुल रन का सिनेरियो। क्यों प्रॉपर बुल रन का सिनेरियो? क्योंकि रेसिस्टेंस में भी प्रॉपर शिफ्टिंग हुई है और सपोर्ट साइड भी वीक टुवर्ड्स टॉप है, मतलब डबल बुलिश प्रेशर। तो एक बुल रन का सिनेरियो, सपोर्ट साइड भी बुलिश प्रेशर, रेजिस्टेंस साइड भी बुलिश प्रेशर। इसमें हमें अगर सेफ ट्रेड चाहिए तो हमें वेट करना होगा 25,063 का। यहाँ आते समय हमें इसकी परसेंटेज देखनी होगी इन दोनों की। अगर ये वीकनेस बढ़ता रहा तब तो ठीक है, हम यहाँ से ट्रेड लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन अगर ये परसेंटेज ऐसे ही एज इट इज रहा, उसके बाद अगर ये एज इट इज रहा तो हम वेट करेंगे 012 का, मतलब 25,012 या 13। यहाँ आने के बाद हम देखेंगे कि क्या इसकी जो कंडीशन है, अगर ये परसेंटेज एज इट इज रहा या बढ़ता हुआ रहा, ठीक है, हम ट्रेड लेने के लिए एलिजिबल है यहाँ से। अगर ये परसेंटेज यहाँ से घटता रहा, ये वीकनेस यहाँ से हटता रहा, फिर हमें और नीचे जाना पड़ेगा वेट करने के लिए, जो कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की वैल्यू है। यहाँ ऑलरेडी हम देख रहे हैं 73% बना हुआ है, एक बुल रन का सिनेरियो है। जो भी हमें ट्रेड लेना है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ही लेना है, या तो ये या तो ये। अगर अभी चल रहा है 25,130, यहाँ आते आते तक ये ब्लू कलर यहाँ से यहाँ आ जाता है तो ठीक है, हम यहाँ से ट्रेड लेने के लिए 100% एलिजिबल होंगे।
नहीं आता है तो थोड़ा और हमें वेट करना होगा। ये है पूरी कहानी दिन की। और मुझे ऐसा कुछ खास चेंज होता हुआ सिनेरियो नहीं दिखाई दे रहा है। बुल रन का सिनेरियो है, सिर्फ और सिर्फ हमें वेट करना है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का। उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने बताया, सेफ ट्रेड कहाँ से बनेगा, रिस्की ट्रेड कहाँ से बनेगा, ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। चलिए, एक और चीज दिखा देता हूँ आप लोगों को। एक मैंने पोल डाला था, 152 सब्सक्राइबर्स में से सिर्फ और सिर्फ 7 लोगों ने वोट किया है। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोगों को इन तीनों में से जो भी टॉपिक चाहिए वोट करें, ताकि मैं उस पे वीडियो अपलोड कर सकूं। चलिए, एंड करते हैं अब ये लाइव सेशन। उम्मीद करते हैं जो भी मैंने बताया आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लाइव मार्केट सेशन में, मतलब कल। तब तक के लिए बाय।